हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, कोविड के केस भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन 1.5 से 2 लाख नए केसेस ट्रेस किए जा रहे हैं। कोविड की जो पहली लहर थी वो इतनी घातक नहीं थी जितनी कि ये दूसरी लहर है, क्योंकि दूसरी लहर में हमारे पास वैक्सीन है, वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, मास्क सफिशिएंट है, सैनिटाइजर सफिशिएंट है। सबको कहीं ना कहीं पता है कि हम अपने आप को कोविड से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है कोविड की दूसरी लहर ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। पहले जो है वयस्क और ओल्ड एज के लोग थे वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब कोविड जो है ये बच्चों में भी फैलना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो नए नए कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सीरियस कोविड को यहाँ दिखा रहा है। कोविड ने पिछले कुछ समय से हमारी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। लोगों के डाइट स्टाइल को चेंज कर दिया है, ऑक्यूपेशन को चेंज कर दिया है। पहले जो इंसान जो काम कर रहा था, अब वो उस काम को छोड़कर अपने रेसिडेंस के पास यानी जहाँ वो रहता है वहाँ पर वो काम तलाश रहा है कि वहीं पर उसको काम मिल जाए, ताकि ये जो माइग्रेशन हुआ था और उसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कोविड के अलावा माइग्रेंट्स जो हैं उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो हम देख सकते हैं कि कोविड ने पूरी तरीके से हर इंसान की जिंदगी को पर अपना प्रभाव डाला है। लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हो चुका है, लोगों का डाइट स्टाइल तक चेंज हो चुका है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है, लोगों का डाइट स्टाइल चेंज हुआ है। नॉन वेजिटेरियन की शिफ्टिंग जो है वो वेजिटेरियन और वीगन डाइट के ऊपर चली गई है। वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इस दौरान। वीगनिज्म के ऊपर अलग से एक वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। लोगों के डाइट स्टाइल में जो इतना बड़ा चेंज आया है, इसका सीधा इफेक्ट जो है वो ग्लोबल मीट मार्केट के ऊपर पड़ा है। मीट कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर देश में नॉन वेजिटेरियन भरे हुए हैं, और वैसे भी नॉन वेज जो है बहुत ही यमी और बहुत स्पाइसी रहता है उसका फ्लेवर, तो सभी को पसंद आता है। लेकिन जिस तरीके से देश में और पूरे वर्ल्ड में ये जो जूनोटिक डिजीज़ बढ़ना शुरू हुआ है, तो लोगों की जो शिफ्टिंग है वो अदर फूड पे हो गई है, अदर डाइट के ऊपर हो गई है। तो जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है दोस्तों वैसी डिजीज़ जो कि एनिमल से ट्रांसमिट होती है ह्यूमन में, और कोविड भी जो है यही डिजीज़ है। तो इस वजह से लोगों का जो डाइट स्टाइल है वो चेंज हुआ है, और लोगों ने नॉन वेज की जगह अपने आप को शिफ्ट किया है वीगन और वेजिटेरियन डाइट पर। साथ ही कई तरीके से हमारे पास जो मीट है उसके अल्टरनेटिव के रूप में हमने नेचुरल मीट जो है उसको भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसे हम प्लांट बेस्ड मीट कहते हैं। ये जो है दोस्तों नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है प्लांट से मिलने वाले, उसी को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर, इसका अपीयरेंस जो है वो मीट से मिलता है, तो ये एग्जैक्टली मीट वाला टेस्ट लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो लोगों की शिफ्टिंग जो है वो प्लांट बेस्ड मीट जो है वैसे प्रोडक्ट्स पर भी चली गई है। कोविड-19 की वजह से लोगों में हेल्थ कंसर्न और अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग जो है अब हेल्दी और नेचुरल प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, और मीट के अल्टरनेटिव के रूप में वो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं, जिस वजह से प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट जो है उसकी इंडस्ट्री काफ़ी तेजी से ग्रो हुई है। और टोटल जो प्लांट बेस्ड मीट है उसका मार्केट जो है वो 2020 में $7.3 बिलियन के एस्टिमेटेड रहा। और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है इस मार्केट में पड़ा ऐसा कि ये और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर गया। CAGR के हिसाब से यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये 17% से ज़्यादा इंक्रीज़ किया। यूरोपियन कंट्री इस मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, और जो यूनाइटेड किंगडम है वो तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वीगन पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया। एक फॉरकास्ट के हिसाब से 2021 से 2026 में जो ग्लोबल लाइव स्टॉक और मीट मार्केट है उसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2.4% का होना था। लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से जो पब्लिक है वो पैनिक हो गई, और मीट सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। मार्केट स्टडी के हिसाब से कोविड-19 का एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है दोस्तों वो मीट मार्केट पे पड़ा। और वो कंट्रीज जहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ था मीट कंजप्शन का, खास करके एशिया पैसिफिक कंट्री और लैटिन अमेरिकन रीजन, यहाँ के लोगों ने अपना डाइट पैटर्न जो है कोविड की वजह से इमिडिएटली चेंज कर दिया। जैसे अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो 2018 में चाइना जो है वर्ल्ड में टोटल जो मीट प्रोडक्शन होता था उसका 28% कंज्यूम करता था, जिसमें आधा उसका पॉर्क ही रहता था। और चाइनीज पर्सन जो है वो सालाना 63 kg मीट का कंज्यूम कंजप्शन करते थे।
कोविड-19 की वजह से चाइना के कई वेट मार्केट जो हैं वो क्लोज कर दिए गए। तो वेट मार्केट खास करके दोस्तों ये जान लीजिए होता क्या है, ये ओपन एयर स्टॉल होते हैं जहाँ पे आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट और फ्रेश सी फूड जो हैं वो बेचे जाते हैं। चूंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए वाटर और आइस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे वेट मार्केट कहा जाता है। और इंडिया भी जो है दोस्तों वो एक ह्यूज मीट मार्केट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि मीट के कंजप्शन से जो रिस्क है डिजीज ट्रांसमिशन का वो नहीं होता, बल्कि ये इंक्रीज तब होता है जब मार्केट में साफ सफाई नहीं रहती है और जो एनिमल है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली स्टोर्ड होते हैं छोटे छोटे केजेस में, और वो एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं जब स्लॉटर प्रोसेस होता है उस दौरान। इंडिया में दोस्तों FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इंश्योर करती है इलीगल स्लॉटर हाउस को की क्लोजिंग पर। यानी कि आप इलीगल स्लॉटर हाउस जो है वो नहीं खोल सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से मीट मार्केट करना है या बिजनेस करना है तो इसके लिए एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ ही ये जो लाइसेंस है इसमें पूरी गाइडलाइंस दी जाती है हाइजीन मेंटेन करने की। WHO के अकॉर्डिंग जो एनुअल मीट प्रोडक्शन है वो 97 से 99 में 218 मिलियन मैट्रिक टन का था, जो कि 2030 तक 376 मिलियन मैट्रिक टन का होना था। लेकिन कोविड की वजह से इस पर बहुत ही बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। खास करके चाइना जो है दोस्तों वो ग्लोबल लेवल पे मीट का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। मीट की क्वांटिटी और मीट की क्वालिटी दोनों को वो डिमांड करता है, और अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूरुग्वे और अर्जेंटीना से मीट को इंपोर्ट कराता है। लेकिन कोविड की वजह से ये जो इंपोर्ट बिजनेस है मीट का, इस पर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा। चाइना जो है दोस्तों वो अकेले ही ग्लोबल पोर्क का 49% कंजप्शन करता है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि चिकन और मटन के कंजप्शन से पीछे नहीं हटती है। लेकिन बीते कुछ समय में कोविड का प्रकोप इतना ज़्यादा रहा और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि बर्ड फ्लू जो है वो भी बहुत तेज़ी से फैला। तो इस वजह से जो चिकन है इसके प्रोडक्शन में, यानी कि जो पोल्ट्री है इसके प्रोडक्शन में रोक लग गई और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट से हट गया और लोग जो है वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड मीट जो है उसके कंजप्शन की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया। काफ़ी लंबे समय तक ये जो बर्ड फ्लू का प्रकोप है इस वजह से लोग एग हो गया या चिकन हो गया इन सबको अवॉइड करते रहे। तो अभी तक हमें जो मालूम चला दोस्तों कि ये जो जूनोटिकल डिजीज़ है, यानी कि जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ है, ये इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। खास करके कोविड हो गया और साथ में बर्ड फ्लू हो गया। इन सारी बीमारियों की वजह से लोगों का जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। लोग जो है हेल्दी और सादे भोजन की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया है। अगर वो मीट खाने के, नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट के रूप में प्लांट बेस्ड मीट जो है उसका चुनाव कर लिया है। और ओवरऑल अगर बिजनेस के बारे में और मार्केट एनालिसिस की जाए तो ये मालूम चल रहा है कि मीट मार्केट जो है उसके ऊपर कोविड-19 का बहुत ही बुरा असर देखने को मिला है। और ये जो असर है, ये जो गिरावट है, ये आने वाले कुछ समय तक जारी रहेगा। तो आई होप दोस्तों लेक्चर आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।